Hello friends, in this video we are going to talk about determiners. आइए मैंने कुछ determiners लिखे हैं, उनका हम कब और कहाँ यूज़ करते हैं इसके बारे में हम समझेंगे। देखिए फर्स्ट लिखा है मैंने मैनी जो है ये एक डिटर्मिनर है और मैनी का यूज जो है वो काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है और काउंटेबल नाउन भी जब प्लूरल में हो, ठीक है, तब हम मैनी का यूज करते हैं। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? काउंटेबल नाउन मीन्स जिनको हम गिन सकते हैं 1 2 3 4 5, वो सब काउंटेबल नाउन्स कहलाते हैं और जिनको हम काउंट नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल नाउन्स कहलाते हैं। तो काउंटेबल नाउन के दो नंबर होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। तो जब आपका काउंटेबल नाउन प्लूरल नंबर में होता है तब हम मैनी का यूज करते हैं। आइए देखिए इसको कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं। देखिए फर्स्ट एग्जांपल, ही हैज मेनी फ्रेंड्स। अब देखो फ्रेंड अपने आप में काउंटेबल नाउन है, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 वी कैन काउंट देम। सो फ्रेंड्स काउंटेबल नाउन में आएगा। ही हैज मेनी फ्रेंड्स, देखो यहाँ फ्रेंड जो है वो प्लूरल में जो है वो हमने यूज किया है, इसलिए हमने मेनी का यूज कर लिया। ही हैज मेनी फ्रेंड्स, उसके कई दोस्त हैं, ठीक है। अब देखिए सेकंड एग्जांपल, हाउ मेनी सिस्टर्स डू यू हैव। ये क्वेश्चन किया हमने, सिस्टर जो है वो अपने आप में काउंटेबल है, तो ये पूछने के लिए क्वेश्चन किया है कि आपकी कितनी बहनें हैं। हाउ मेनी सिस्टर्स डू यू हैव, ठीक है, तो ये मेनी का यूज हो गया। अब देखिए एक और एग्जांपल लिखा है, मेनी पीपल डू नॉट हैव हाउस टू लिव इन। इसका मतलब ये हुआ, देखो पीपल जो है काउंटेबल में आएगा लेकिन प्लूरल में पीपल है ना, लोग। तो इसमें देखिए मेनी पीपल डू नॉट हैव हाउस टू लिव इन, बहुत सारे लोगों के पास, कई लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं होता है। तो ये मेनी के यूजर्स हो गए। मेनी का यूज हम काउंटेबल नाउन के साथ ही करेंगे और काउंटेबल नाउन जब प्लूरल फॉर्म में हो तब हम मेनी का यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आता है हमारा मच। तो मच का यूज जो है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है क्वांटिटी बताने के लिए, ठीक है। मच का यूज हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ करेंगे, जिसको हम गिन नहीं सकते उसके साथ इसका यूज करेंगे। अब देखिए देयर इज नॉट मच वाटर इन द वेल। अब हम बात कर रहे हैं कुएं के पानी की, वाटर की। वाटर जो है वो अनकाउंटेबल नाउन में आता है, इसलिए हमने वाटर के साथ मच का यूज किया। यहाँ मेनी का यूज नहीं करेंगे क्योंकि वाटर जो है अनकाउंटेबल है। और ऐसे ही यहाँ फ्रेंड्स के साथ हम मच का यूज नहीं करेंगे क्योंकि मच का यूज हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ करेंगे और मेनी का यूज काउंटेबल नाउन के साथ। तो देखिए वाटर के साथ मच का यूज कर लिया, देयर इज नॉट मच वाटर इन द वेल। अब देखिए सेकंड एग्जांपल लिखा है, हाउ मच मिल्क डू यू टेक एवरी डे। मिल्क भी अपने आप में अनकाउंटेबल है। आई डोंट हैव मच मनी। अब देखिए मनी जो है वो भी अनकाउंटेबल नाउन में आता है। मनी मीन्स धन, पैसा, ठीक है। रुपी जो है वो काउंटेबल नाउन में आ जाएगा लेकिन मनी जो है वो अनकाउंटेबल नाउन में आएगा, ध्यान रखें इसका। तो मनी के साथ भी हम मच का यूज करेंगे, ठीक है। तो आई डोंट हैव मच मनी, मेरे पास अधिक पैसा नहीं है, ये मतलब हुआ सेंटेंस का। तो ये हो गया मच का यूज। अब देखिए आप उसके बाद लिखा हुआ है एनी। एनी का मतलब होता है कोई, है ना। देखो एनी का यूज जनरली हम नेगेटिव, इंटरोगेटिव और क्वेश्चंस में करते हैं। इस टाइप के सेंटेंस में इसका एनी का ज्यादा यूज होता है। देखिए जैसे आपका फर्स्ट एग्जांपल, इज देयर एनीबडी एट होम, क्वेश्चन मार्क आएगा है, इज देयर एनीबडी एट होम। इसका मतलब ये हुआ कि क्या कोई घर पर है, ठीक है। तो बड़ी के साथ, वन के साथ, इनके साथ हम एनी का यूज करेंगे। इज देयर एनीबडी एट होम मतलब कोई घर पे है। इज देयर एनीवन एट होम, एनीवन में चल जाएगा एनीबडी की जगह, ठीक है। ये हो गया। अब सेकंड एग्जांपल देखिए, ये आपका सेंटेंस जो है इंटरोगेटिव है। अब देखिए एनीवन कैन पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। कभी कभी हम अफर्मेटिव में भी इसका यूज कर लेते हैं। एनीवन कैन पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम, इसका मतलब ये हुआ कि इस कार्यक्रम में कोई भी भाग ले सकता है। एनीवन मींस कोई भी, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए इसका डू यू हैव एनी डाउट, ये जो है आपका वापस इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। और इसके बाद देखिए आप आई डोंट हैव
एनी ग्रामर बुक। ये देखिए, ये भी एक नेगेटिव सेंटेंस है। तो जनरली हम एनी का यूज जो है वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ कर सकते हैं, ये भी ध्यान रखिए आप। एनी का यूज काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ हो सकता है। इज देयर एनी मिल्क इन द पॉट, है ना। तो ये मिल्क जो है अनकाउंटेबल, लेकिन मिल्क के साथ भी एनी का यूज कर सकते हो, काउंटेबल के साथ। देखो जैसे ये देखो, आई डोंट हैव एनी ग्रामर बुक। बुक जो है अपने आप में काउंटेबल नाउन है। तो एनी का यूज जनरली हम इंटेरोगेटिव, नेगेटिव, क्वेश्चंस और कभी कभी अफर्मेटिव और नेगेटिव में इसका यूज करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आता है आपका सम। सम का यूज जो है हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इसमें फर्स्ट सेंटेंस लिखा हमने, प्लीज गिव मी सम राइस। राइस जो है वो अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो राइस के साथ हमने सम का यूज कर लिया। फिर देखिए सेकंड एग्जांपल, सम बॉयज वर प्लेइंग देयर। अब बॉय जो है वो काउंटेबल नाउन में आता है, यहाँ बॉयज लिखा हुआ है तो प्लूरल में है। तो जब काउंटेबल नाउन प्लूरल हो तो भी हम सम का यूज कर सकते हैं, और सिंगुलर हो तो भी हम सम का यूज कर सकते हैं। देखो अभी आगे कुछ एग्जांपल आएगा, है ना। तो सम बॉयज वर प्लेइंग देयर, ठीक है, ये हो गया, ये काउंटेबल नाउन लेकिन प्लूरल के साथ हमने सम का यूज किया है। अब देखिए थर्ड एग्जांपल, समवन हैज ब्रोकन द विंडो। अब देखिए समवन, यहाँ वन मतलब एक के साथ समवन का यूज हो, लेकिन समवन या somebody का यूज हम अननोन पर्सन के लिए करते हैं। समवन या somebody का यूज अननोन पर्सन के लिए करते हैं। देखो समवन हैज ब्रोकन द विंडो मतलब किसी ने खिड़की तोड़ दी है। अब वो कौन है व्यक्ति तोड़ने वाला, ये हमको पता नहीं है, वो हमारे लिए अननोन है, इसलिए हमने समवन का यूज किया। तो पर्सन के लिए समवन या somebody, और कोई चीज, कोई वस्तु अगर अननोन है तो उसके लिए समथिंग का यूज करेंगे, ठीक है। ध्यान रखिए, देखिए अगला एग्जांपल हमारा समथिंग वाला ही है। समथिंग इज रॉन्ग विद माय कार। अब देखिए कार में कुछ गड़बड़ी है, तो गड़बड़ी अननोन है कि क्या गड़बड़ी है। मान लो कार आपकी चल नहीं रही, स्टार्ट नहीं हो रही है, तो आप कह सकते हैं समथिंग इज रॉन्ग विद माय कार। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी कार में कुछ गड़बड़ी है और वो अननोन है ना, इस टाइप से। तो अननोन वस्तु के लिए समथिंग का यूज कर लेंगे। जैसे मान लो आप बोलते हो प्लीज गिव मी समथिंग टू इट, मुझे कुछ खाने के लिए दीजिए। तो जो समथिंग है वो एक खाद्य चीज, खाद्य पदार्थ है, खाद्य वस्तु है, और वो अननोन है। कुछ भी दे दो आप, खाने की कोई भी चीज दे दो चलेगा, है ना। तो समथिंग मीन्स अननोन थिंग, तो उसके लिए समथिंग का यूज करेंगे। ये हो गया। फिर उसके बाद देखिए आप नेक्स्ट एग्जांपल, देखो एक तो सम टाइम और एक सम टाइम्स, दोनों में डिफरेंस है, ये समझ लें आप। सम टाइम्स का मतलब होता है कभी कभी। अगर सम टाइम में एस लगा दिया तो सम टाइम्स को उसका मतलब निकलेगा कभी कभी। सम टाइम्स आई गेट अप लेट, इसका मतलब ये हुआ कि मैं कभी कभी देर से उठता हूं। प्लीज गिव मी सम टाइम टू अंडरस्टैंड इट। आप देखिए यहाँ सम टाइम है, इसमें एस नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ हो गया कुछ समय। सम टाइम का मतलब होता है कुछ समय, और समटाइम्स का मतलब होता है कभी कभी। तो यहाँ देखिए आप, प्लीज गिव मी सम टाइम टू अंडरस्टैंड इट, इसका मतलब ये हुआ कि आप मुझे इसको समझने के लिए कुछ समय दीजिए, ठीक है। आप कुछ समय मांग रहे हैं, ठीक है। अब देखिए लास्ट एग्जांपल, समडे लिखा हुआ, समडे ही विल बिकम अ लीडर। समडे का मतलब हुआ किसी दिन, यानी वो दिन, वो डे जो है नॉन नहीं है ना, कि फ्यूचर में कभी वो जो है नेता बनेगा, यानी किसी दिन वो नेता बनेगा, तो इसलिए हमने समडे का यूज किया। तो समडे ही विल बिकम अ लीडर, इसका मतलब एक दिन वह नेता बनेगा, लेकिन वो डे जो है नोन नहीं है, डिसाइडेड नहीं है कि किस दिन वो बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका सम का यूज। अब बचते ऑल और एवरी, इसके लिए मुझे बोर्ड रब करना पड़ेगा, तो आप थोड़ा वेट कीजिए, उसके बाद हम समझते हैं ऑल और एवरी और इच। चलिए अब देखते हैं ऑल, एवरी और इच के यूजेस कहां कहां होंगे। देखिए लिखा हुआ है मैंने पहले ऑल के कुछ एग्जांपल्स। तो ऑल के बारे में आप समझ लें थोड़ा सा। ऑल का यूज हम जो है काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ कर सकते हैं, और जब काउंटेबल के साथ इसका यूज करते हैं ऑल का, तो मतलब सारे, सभी जितने भी हैं वो सब। और अनकाउंटेबल के साथ यूज करते हैं तो ऑल मीन्स सारी क्वांटिटी, सारी मात्रा, जिस
चीज की भी हम बात करते हैं उसकी। तो देखिए ऑल का, ऑल स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे। अब देखिए स्टूडेंट्स प्लूरल नाउन, काउंटेबल नाउन है लेकिन प्लूरल, तो ऑल मीन्स सारे। इसका मतलब ये हुआ कि आज सारे विद्यार्थी उपस्थित हैं, तो ऑल स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे। अब देखिए सेकंड एग्जांपल लिखा है ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। ये एक प्रोवर्ब है, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, अंत भला तो सब भला, है ना। तो ये ध्यान रखें, प्रोवर्ब को भी याद रखें, कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चंस वो एग्जाम में पूछ सकते हैं, है ना। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, अगेन फिर ये जो एक प्रोवर्ब है, इसका मतलब ये हुआ कि चमकने वाली हर वस्तु सोना नहीं होती है। फिर देखिए आप, अब देखिए डे, अब यहाँ डे जो है, डे मीन्स पूरा डे टाइम, तो उसकी हम बात करें। देखो ऑल डे ही स्टेड एट होम, इसका मतलब ये हुआ कि होल डे, ऑल डे मीन्स होल डे, पूरा दिन, पूरा दिन वो घर पर ठहरा, ठीक है। तो पूरे के लिए, सारे के लिए हम ऑल का यूज कर सकते हैं, काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। तो ऑल डे ही स्टेड एट होम। अब देखिए यहाँ ऑल डेज वर बैड डेज फॉर आइंस्टाइन एट स्कूल। अब देखिए यहाँ ऑल डे मतलब पूरा दिन, और ये ऑल डेज हो गया, डे में एस लग गया, तो इसका मतलब हो गया सारे दिन, यानी स्कूल में जितने भी दिन आइंस्टाइन ने बिताए वो सारे दिन उसके लिए बुरे दिन थे। अब लोगों को पता होगा कि आइंस्टाइन जो है स्कूल में उसका बिल्कुल मन नहीं लगा था, स्कूल में वो जो है बोर हो रहा था। तो जिस स्कूल में उसको एडमिशन दिलाया था उसके फादर ने, उसमें उसका मन नहीं लग रहा था, तो उसने खुद अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि स्कूल में सारे दिन उसके लिए बुरे दिन थे, ठीक है। तो ऑल डेज वर बैड डेज फॉर आइंस्टाइन एट स्कूल, ठीक है, ये हो गया। फिर अब देखिए यहाँ ऑल ऑफ अ सडन, ये एक फ्रेज है, इस फ्रेज का मतलब होता है अचानक, अकस्मात। ऑल ऑफ अ सडन इट स्टार्टेड रेनिंग, अचानक बारिश शुरू हो गई। तो ऑल ऑफ अ सडन का मतलब होता है अचानक, एक फ्रेज है, याद रखिए इसको अलग से। ही स्पेंट ऑल हिज मनी ऑन फूड। अब देखिए जो मनी है ये अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन ये इसके साथ हमने ऑल का यूज किया, तो इसका मतलब ये हो कि सारा पैसा, जितना भी पैसा उसके पास था, जितना धन उसके पास था, वो सारा उसने अपने खाने पीने की वस्तुओं पर खर्च कर दिया। ही स्पेंड्स ऑल हिज टाइम इन वॉचिंग टीवी। अब देखो टाइम जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। आवर्स काउंटेबल नाउन है, 1 आवर 2 आवर 3 आवर, लेकिन टाइम जो अनकाउंटेबल नाउन है। डे काउंटेबल है, 1 डे 2 डे 3 डे, है ना, लेकिन टाइम जो है वो अनकाउंटेबल है। तो देखिए इसके साथ भी हमने ऑल का यूज किया है। ऑल हिज टाइम, ही स्पेंड्स ऑल हिज टाइम इन वॉचिंग टीवी, वो अपना सारा समय जो है टीवी देखने में बिताता है, ये इसका मतलब हुआ। तो ये हो गया ऑल। इसका यूज हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ कर सकते हैं। जब काउंटेबल के साथ करेंगे तो सारा जितने भी हैं सारी संख्या आ जाएगी, और अनकाउंटेबल के साथ करेंगे तो सारी मात्रा आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए और कुछ फ्रेजेस और आपके प्रोवर्ब्स में इसका यूज हो रहा है, वो अलग से याद रखें आप। अब देखिए सेकंड जो है आपका एवरी। एवरी और ईच का मतलब दोनों का मीनिंग सेम है। एवरी का मतलब भी प्रत्येक, और ईच का मतलब भी होता है प्रत्येक, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, जब संख्या ज्यादा हो तो हम एवरी का यूज करते हैं प्रत्येक बताने के लिए, और जब संख्या कम हो तो प्रत्येक बताने के लिए ईच का यूज करते हैं हम, है ना। देखिए जैसे कुछ एग्जांपल्स लिए हमने। एवरीवन शुड लव वंस कंट्री, हर आदमी को जो है अपनी कंट्री को प्यार करना चाहिए। तो एवरीवन का मतलब यहाँ सारे लोग आ गए, सारे कंट्रीमैन आ गए, ठीक है, वर्ल्ड के सारे सारे लोग आ गए। हर आदमी अपनी अपनी कंट्री को प्यार करेगा, है ना। तो इसका मतलब ये हो कि एवरीवन मींस वर्ल्ड के सारे लोग आ गए, तो संख्या ज्यादा होने के कारण हमने एवरीवन का यूज किया, ठीक है। एवरीवन शुड लव वंस कंट्री, है नहीं। अब देखिए ही गोज टू टेम्पल एवरी डे। अब डे में संख्या अधिक होती है ना, वीक, फिर आपका मंथ, फिर ईयर, और फिर ऐसा चलता रहता है, नेक्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, ऐसा। तो यहाँ एवरी डे, तो डे के साथ हम एवरी का यूज करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि गोज टू टेम्पल एवरी डे। अब देखिए दे ऑर्गेनाइज दिस इवेंट एवरी ईयर। अब जब कोई इवेंट हर साल होती है तो उसके लिए हम एवरी ईयर का यूज कर सकते हैं, है ना। दे ऑर्गेनाइज दिस इवेंट एवरी ईयर, प्रति वर्ष, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, आई गो टू माय विलेज एवरी संडे। हर संडे को मैं अपने गांव जाता हूं। तो एवरी संडे, एवरी मंडे, एवरी ट्यूसडे, एवरी वेडनेसडे, इस तरह से हम
डे के साथ एवरी का यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद एवरी स्टूडेंट वॉज इन यूनिफॉर्म। अब जैसे स्टूडेंट की संख्या ज्यादा हो, जैसे मान लो या तो हम पूरे स्कूल के स्टूडेंट की बात कर रहे हो, या कहीं जो है इंटर स्कूल गैदरिंग हुआ हो जिसमें बहुत सारे स्कूल के स्टूडेंट आए हो, तो उनके लिए हम कह सकते हैं एवरी स्टूडेंट वॉज इन यूनिफॉर्म, है ना। अब मान लो जैसे क्लास की हम बात करें कि क्लास का प्रत्येक विद्यार्थी जो यूनिफॉर्म में था, तो वहां इच आ जाएगा, इच स्टूडेंट इन द क्लास वॉज इन यूनिफॉर्म, है ना, क्योंकि क्लास में स्टूडेंट की संख्या कम हो जाएगी तो इच का यूज कर लेंगे। ये हो गया, आ गया समझ में। तो ये एवरी का हो गया। अब देखिए इच मेंबर ऑफ माय फैमिली गेट्स अप अर्ली। अब देखिए फैमिली में मेंबर की संख्या कम होती है, 2 4 6 10, है ना, तो इसका मतलब हम ये इच का यूज करेंगे। इच मेंबर ऑफ माय फैमिली गेट्स अप अर्ली। फिर देखिए सेकंड एग्जांपल लिखा हमने, इच प्लेयर ऑफ द टीम वाज डिसिप्लिन्ड। अब देखिए टीम में जो प्लेयर्स की संख्या होती है वो भी लिमिटेड होती है, कम होती है, तो यहाँ भी हमने इच का यूज किया है। इच प्लेयर मतलब प्रत्येक विद्यार्थी, सॉरी प्रत्येक खिलाड़ी टीम का जो है वो डिसिप्लिन्ड था। अब देखिए इच रूम ऑफ माय हाउस इज वेल लाइटेड। घर में रूम की जो संख्या होती है वो कम होती है, तो वहां भी हम इच का यूज कर सकते हैं। इच रूम ऑफ माय फैमिली इज वेल लाइटेड। तो इसका मतलब ये है कि मेरे घर का प्रत्येक कमरा जो है वो अच्छी तरह से प्रकाशित है, यानी प्रकाश की लाइट की उसमें फैसिलिटी है। तो ये जो है आपके ऑल, एवरी और इच के यूजेस हो गए। और ये हमने सारे डिटरमिनर्स कर लिए, मैनी, मच, एनी, सम, ऑल, एवरी और इच। कुछ डिटरमिनर्स और बचते हैं, उनका भी हम जिक्र कर लेते हैं। चलिए अब समझ लेते हैं इनफ, फ्यू और लिटिल। ये बचे हुए देख लो इसको। इनफ का मतलब होता है जितना चाहिए उतना, जितने की जरूरत होती है उतना, मतलब पर्याप्त, है ना। यानी जिस काम के लिए, जिस चीज के लिए कोई वस्तु जितनी चाहिए होती है उतनी, उसको बोलेंगे हम इनफ। देखो, देयर इज इनफ लाइट इन द रूम। इसका मतलब ये हुआ कि रूम में जितना लाइट चाहिए उतना लाइट है, यानी जितने लाइट में हम काम कर सकते हैं, वो कोई डिफिकल्टी ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई इनकन्वीनियंस ना हो, उतना लाइट है, तो उसके लिए हम इनफ का यूज करेंगे। देयर इज इनफ लाइट इन द रूम। फिर देखिए एक और एग्जांपल, देयर इज इनफ मिल्क टू मेक टी। मान लो आपको चाय बनाना है और जग में जो आपका जो पॉट है, उस पॉट में जो दूध है वो चाय बनाने के लिए इनफ है, तो हम कहेंगे देयर इज इनफ मिल्क टू मेक टी। ठीक है। एक और देखिए एग्जांपल इसका, ही हैज इनफ मनी टू बाय अ कार। अब देखिए कार खरीदने के लिए जो पैसे की आवश्यकता होती है, जितने धन की आवश्यकता होती है, उतना मनी या धन उसके पास है, तो हम कह सकते हैं ही हैज इनफ मनी टू बाय अ कार। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल हमने लिया, आई हैव इनफ टाइम टू डू इट। मान लो कोई काम है और उस काम को करने के लिए आपके पास पर्याप्त समय है, यानी उस समय वो काम पूरा हो सकता है, तो आप कह सकते हैं आई हैव इनफ टाइम टू डू इट। ठीक है। अब देखिए दूसरा, वी डोंट हैव इनफ फूड इन द फ्रिज। मान लीजिए आपको जितना भोजन चाहिए उतना भोजन अगर आपके पास नहीं है, तो आप उस सेंटेंस को नेगेटिव बनाकर इनफ का यूज कर सकते हैं। तो वी डोंट हैव इनफ फूड इन द फ्रिज, मतलब फ्रिज में पर्याप्त भोजन नहीं, जितना चाहिए उतना भोजन नहीं है। तो ये हो गया आपका इनफ। अब नेक्स्ट आता है फ्यू। तो फ्यू का यूज हम काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, कुछ मात्रा बताने, कुछ संख्या बताने के लिए। और लिटिल का यूज जो है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ कुछ मात्रा बताने के लिए करते हैं। देखिए फ्यू स्टूडेंट्स वर एब्सेंट इन द टेस्ट। अब देखिए टेस्ट में कुछ स्टूडेंट जो है वो अनुपस्थित थे, एब्सेंट थे, है ना, तो फ्यू मतलब कुछ, है ना। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, फ्यू पीपल डू नॉट ओबे द रूल्स ऑफ द रोड। मतलब देखिए टेस्ट में भाग लेने वाले स्टूडेंट की संख्या बहुत कम होती है, तो उस कम संख्या को बताने के लिए हम फ्यू का यूज करेंगे, है ना। अब देखिए दूसरा एग्जांपल, फ्यू पीपल डू नॉट ओबे द रूल्स ऑफ द रोड। सड़क के नियमों का पालन करने वाले लोग भी बहुत कम होते हैं, तो उस संख्या को बताने के लिए हमने फ्यू का यूज किया है। अब देखिए फ्यू स्टूडेंट्स आर अनेबल टू पे फीस। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो फीस देने में असमर्थ होते हैं, तो उसको बताने के लिए हमने क्या यूज किया, फ्यू। तो फ्यू का यूज हम काउंटेबल नाउन के साथ करेंगे और प्लूरल नाउन के साथ ही करेंगे। ठीक है, ये हो गया फ्यू। अब देखिए लिटिल, देयर इज लिटिल मिल्क इन द जग। जग में जो दूध है वो थोड़ा सा है, थोड़ा कम, है ना, यानी पर्याप्त नहीं है, कम है, उसे काम नहीं चलेगा। देयर इज लिटिल मिल्क इन द जग। ही स्पेंट लिटिल मनी ऑन डेकोरेशन। डेकोरेशन पर उसने साज सज्जा की चीजों पर
थोड़ा सा पैसा खर्च किया, मतलब जितना करना चाहिए था उतना नहीं किया। ही गेव मी अ लिटिल पीस ऑफ केक, केक का एक छोटा सा टुकड़ा उसने मुझे दिया, जितना देना चाहिए था उतना नहीं दिया। तो कम मात्रा बताने के लिए हम लिटिल का यूज करेंगे, और कम संख्या बताने के लिए फ्यू का यूज करेंगे। तो ये हो गए आपके डिटरमिनर्स। ओके, थैंक यू।